हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करेंगे आपके लिए आप जो कक्षा 10 हिंदी का पेपर वन होने वाला है आपका 16 फरवरी को। 16 फरवरी को आपको पहला ही पेपर हिंदी को देखने को मिलेगा और वहां पर आप किस प्रकार से परीक्षा देंगे और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी देखकर एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स आपको दे दे। तो कुछ इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी देखने को मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। देखिए ये कॉपी एक सिंपल कॉपी है कि बिल्कुल सेम टू सेम आपको यही कॉपी देखने को मिलेगी बोर्ड एग्जाम में। और एक चीज बात और ध्यान में रखिए, क्योंकि आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं बोर्ड एग्जामों में, तो आपको ओएमआर सीट भी दी जाएगी। यदि ओएमआर सीट भी देखना चाहते तो कमेंट करके बताइए, मैं ओएमआर सीट भी आपको दिखला दूंगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट अभ्यास पुस्तिका, देखिए ये कोई ओरिजिनल पुस्तक नहीं है, ना ही ओरिजिनल कॉपी है। तो ये केवल अभ्यास हेतु के लिए है, केवल टेस्ट हेतु प्रयोग करना है इसको, ठीक। ये कोई भी जरूरी नहीं है। सेम टू सेम आपको ऐसे देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक शब्दों में अंकों में लिखना है। देखिए इसको स्वयं परीक्षार्थी भरेंगे, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है और अच्छी तरीके से भरना। यहाँ पर गड़बड़ी मत कर देना, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा 15 से 30 मिनट पहले ही आप कक्षा में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ पर ये सारी कुछ आप फिल कर देंगे पहले ही, और एग्जामिनर खुद बताएंगे कि आपको यहाँ पर लिया लिखना है और ये लिखना है, तो आपको वैसे ही लिख देना है। अनुक्रमांक आपका अंकों में लिखा होना चाहिए। अंकों का मतलब क्या हो जाए, जैसे गिनती के अक्षर 2 4 6 8 10। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 22 36 45 95 76। सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा रोल नंबर है। तो ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। आप इसको लिखेंगे 2 अरब 23 करोड़ 2 अरब 23 करोड़ 64 लाख 59,576। आप ऐसा यहाँ पे लिखेंगे 2 अरब, किसमें, अंकों में। अंकों में तो लिख गया है, अब शब्दों में लिखना है। तो आपको इसको क्लियरली मेंशन करना है। मैं जो बता रहा हूँ आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 अरब, या तो आप लिख सकते हैं 2,2, ये 2 बार है ना, फिर लिखा है 3,6 3,6 6 लिख देना है। और क्या लिख देना है, ये 6 के बाद 4 4 के बाद आपको लिखना है 5। तो ये इतना छोटा कॉलम भी नहीं देखने को मिलेगा कि आपको लिखना जाए पूरी तरीके से। 5 के बाद ये 9 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। 9 के बाद आपको लिखना है 5 फिर से। तो ये पूरा का पूरा रोल नंबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करोड़ में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपने अभी तक कक्षा 6 में सीखा होगा कि आपको शब्दों अंकों में लिखने के लिए आपको उस प्रकार की हिंदी का यूज करना होता, ऐसी हिंदी का प्रयोग नहीं करना है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको इस तरह भी लिख सकते हैं और उस तरह भी लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार लिखा जाए। आप 2 अरब 23 करोड़ ये ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। 5 लिखने के बाद आपको 7 लिख रहा है, 7 लिखना है और लिख देना है 6, फिर 6 लिख देना है, ठीक। इस प्रकार लिखने के बाद ये आप विषय एवं प्रश्न पत्र लिखना है। देखिए प्रश्न पत्र संख्या जो होगी वो एग्जामिनर खुद बताएंगे, आपको प्रश्न पत्र में लिखता मिल जाएगा। विषय जो होगा आपका हिंदी का पेपर होगा, तो यहाँ पे आपको हिंदी डाल देनी है। हिंदी डालते ही आपको ये चीज़ डाल देना है। और यहाँ पे परीक्षा का दिनांक आपका 16 तारीख होगा। परीक्षा का दिन जो भी दिन होगा, जो जैसे दिन आपका क्या होगा, आपका दिन ये तथा तिथि दोनों ही डालनी है आपको, तिथि और दिनांक दोनों ही डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका सोमवार को परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली है। कब से परीक्षाएं स्टार्ट होंगी, ये 16 तारीख से। 16 तारीख को आपको डालना। परीक्षा का केंद्र का नाम जहां आपका सेंटर गया है वहीं का नाम दे देना है। और संकेतांक ये सारे कुछ आपको एग्जाम कक्षा संख्या, रूम नंबर जिसे बोलते हैं, एग्जाम रूम नंबर, निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर, जो टीचर वहाँ पे रहेंगे उनके हस्ताक्षर चाहिए, ठीक। दिनांक यहाँ पर निरीक्षक स्वयं भरेंगे। ये पुस्तिका केवल अभ्यास के लिए है और एग्जामिनर यहाँ पर आपको अंक देगा। तो चलिए ये बात कर लेते। मैंने यहाँ पर बताया कि बाहर आपको करना क्या है। तो जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है एग्जामिनर से पूछिएगा, कोई भी गड़बड़ी मत कर दीजिएगा कि वहाँ पर आपको ये भुगतना पड़ जाए कि आपका क्या, कि पेपर ही ना हो। तो कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है। सब कुछ पूछ लीजिएगा। एग्जामिनर आपके लिए वहाँ पर इसीलिए उपस्थित होते हैं और उनको किस चीज़ के लिए बुलाया जाता है, वो यही चीज़ कि सारे बच्चों का डाउट्स क्लियर कर सकें वो।
तो निरीक्षक की जिम्मेदारी है कि वे निम्न तालिका में प्रत्येक प्रश्न के खंडों हुए प्राप्तांक यथा स्थान पर भरें। यहाँ पर वो निरीक्षक भरेंगे, टीचर लोग प्राप्तांक पूर्णांक जो भी होगा आपका भरेंगे, कितना नंबर पाया आपने, ये सारा कुछ वो खुद ही करेंगे और यहाँ पे हस्ताक्षर भी कर देंगे। अब सपोज दैट यहाँ पर हमें सबसे पहला हिंदी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा OMR शीट में फिल करने वाले 20 बहुविकल्पी प्रश्न। तो आपको पटरी भी लेके जानी है, 2 कलर स्केच लेके जाना जिनका ब्लू और ब्लैक कहते हैं, और एक नीला पेन भी ले लेना, या तो काला पेन, दोनों ही ले लेना, नीला काला। ये इनकी मात्रा डबल डबल होनी चाहिए, दो नीले स्केच, 2 काले स्केच, 2 नीले पेन, 2 काले पेन, इस प्रकार लेके चलना है, और एक पटरी ले लेना है। और मैं कह रहा हूं कि आपको एक उसको भी लेना, पेंसिल भी ले लेना। कभी कभी जैसे कि विज्ञान का पेपर में आपको चित्र बनाना होगा तो वो पहले से डाल के रखिएगा, क्या मालूम आप उस दिन भूल जाएं, तो ये पहले से कर लेना आप, ठीक प्रकार पटरी और ये सारा कुछ आप लेके जाइएगा। बस इतनी बात क्लियर हुई। अब चलते हैं हम पहले प्रश्न में। पहले से ही आपको देखिए मैं यहाँ पर से आपको बता दे रहा हूँ कि आपको खंड आ को देखिए करना है आपको OMR शीट में, और खंड बा को करना है आपको अपने प्रश्नोत्तर क्रमांक में। देखिए जैसा जैसा मैंने लिखा है सेम कट्टू सेम आपको वैसा ही देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में आपको पहले ही पेज में लिखना है प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 खंड बा लिखना ऊपर है, ठीक, और प्रश्नोत्तर क्रमांक 1, ठीक। प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 लिखने के बाद आपको इसको अंडरलाइन कर देनी है और यहाँ पर कुछ डिजाइने का प्रयोग भी कर देना ताकि एग्जामिनर काफ़ी अच्छे तरीके से खुश हो जाए। और यहाँ पर से इसके लगाकर पटरी से खींच लेनी है लाइनें, 2-2 लाइनें, और डबल लाइनिंग यहाँ पर भी, डबल लाइनिंग इस पार भी। ज़्यादा पेज नहीं बर्बाद करने क्योंकि एग्जामिनर भी फिर वो हो जाता है। देखिए आपको ऐसे लिखना, ठीक। फिर संदर्भ आपको हेडिंग डालनी, क्योंकि सबसे पहला ही प्रश्न आपका संदर्भ लिखने के लिए आएगा। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आपको कुछ इस प्रकार लिखना है, प्रत्युष गद्यावतरण। प्रत्युष गद्यावतरण के लेख द्वारा लिखित, मतलब किसके द्वारा लिखित, जो भी जिसके द्वारा भी लिखा गया। देखिए हम इसको मान के चलते हैं कि ये हमारा पहला ही चैप्टर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा है, तो इसको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लैक पेन का नहीं प्रयोग करूँगा क्योंकि मेरे पास अभी इस समय उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के गद्य खंड के संकलित नामक निबंध से लिया गया। देखिए ये आपका कौन सा पाठ, मित्रता नामक निबंध से लिया गया। किस निबंध से, मित्रता नामक निबंध से लिया गया। तो इतना लिखने के लिए आपको बोर्ड एग्जामिनर 2 अंक देता है। और उसके बाद प्रश्न नंबर बा पड़ता है। बा प्रश्न में आपको क्या लिखना, रेखांकित अंशों की व्याख्या। आपको संदर्भ एक दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, तो उस स्क्रीन पर जो भी संदर्भ दिख रहा है उसी का मैं यहाँ पर आपको उत्तर बता रहा हूँ। तो वहाँ पर जहाँ जहाँ रेखाएं खींची आपको दिख रही हैं वही रेखाओं की व्याख्या यहाँ पे करनी है। सपोज दैट आपको ये व्याख्या करना नहीं आता तो आप क्या करेंगे, आप केवल उसी चीज़ को लिख देना है। यहाँ पर क्या लिख देना है कि आचार्य रामचंद्र, लेखक यहाँ पे लिखना है लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना, देखिए इतना चीज़ तो आपको मेंशन ही कर देनी है क्योंकि ये पहला ही पाठ है आपका रामचंद्र शुक्ल जी का। तो इतना लिखने के बाद आप क्या कहते हैं उसका आपको व्याख्या करनी है। यहाँ पर मैंने इस चीज़ का लिया गया था, कुसंग का ज्वर बड़ा ही भयानक होता है। तो बुरी संगत का ज्वर क्या है, बहुत भयानक होता है। तो यहाँ पर लिख देना बुरी संगत का, संगति का प्रभाव बहुत खराब होता है या भयानक होता है। आप इसको थोड़ा सा बदल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बदलने के आपको अंक दिए जाएंगे। तो प्रभाव बहुत ही खतरनाक होता है या भयानक होता है, बहुत ही खराब होता है या भयानक होता है, बहुत ही भयानक होता है।
और इसी प्रकार सारी लाइनों का जितने भी आपको रेखा खींची दिख रही है उन सभी का आपको व्याख्या कर देनी है। उसके बाद आपको एक प्रश्न भी देखने को मिलेगा, इसके 2 अंक मिलेंगे, 2 अंक आपको इस चीज के मिलेंगे, 2 अंक आपको एक प्रश्न के जवाब देना होगा। उसमें वो प्रश्न दिया हुआ होगा कि बुरी संगति से क्या फर्क पड़ता है। तो युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति की ओर, अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। यदि अगर पुरुष की, युवा पुरुषों, कोई जवान पुरुष हो, कोई अभी युवा है, उसको यूथ पर्सन जो भी आपका व्यक्ति होगा उसको क्या बुरी संगति ना अवनत की ओर ले जाएगी, अवनत के गड्ढे में प्रतिदिन रोजाना गिराती जाएगी। और यदि यही अच्छी संगति होगी तो वह उसे उन्नत की ओर निरंतर अग्रसर करेगी। मतलब यदि अच्छी संगति होगी तो आपको क्या करेगी, अच्छाई की ओर ले जाएगी, उन्नत की ओर ले जाएगी निरंतर लगातार। और यदि आपको बुरी संगति हो गई तो वो अवनत की ओर ले जाएगी। यही संगति से क्या है, फर्क पड़ता है आपका। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको ये संदर्भ लिख देना है। इतना लिखते ही एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको इस संदर्भ के 6 के 6 अंक आपको दे देगा। और यहाँ पर ये छोड़ना नहीं। देखिए मैंने बताया कि आपको संदर्भ में रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी कैसे है। रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको वहीं से लेकर थोड़ा सा बढ़ा के चढ़ा के लिख देना है, वही रेखांकित अंशों की व्याख्या हो जाएगी। और इस प्रश्न का जवाब तो आपको वहीं पर से मिल जाएगा जो संदर्भ दिया गया है, जो एक गद्यांश दिया गया उसी में से ये चीज, इस प्रश्न का जवाब मिलता रहेगा आपको। तो इस प्रकार 2 अंक यहाँ पर से, 2 अंक यहाँ पर और 2 अंक यहाँ पर, मिलकर 6 अंक आपको टोटल पूरे दे दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज हम देख लेते हैं खोल करके अपना। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे पेज आपको तैयार करके रखे हैं और सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है और काफ़ी अच्छे अंक आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। आप प्रश्नोत्तर क्रमांक दूसरा आपका पद से लिखने के लिए आएगा, संदर्भ ही लिखने को आएगा पर लेकिन पद से लिखने को मिलेगा आपको। आप देख लीजिएगा, मैं बिल्कुल सेम टू सेम बता रहा हूँ कि ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पद पर मैंने एक लिया था कि चरण कमल बंदो हिराई, ये आपने पद नाम से पार्ट चैप्टर पढ़ा है और इसके लेखक जो हैं सूरदास जी हैं। तो ये सूर सागर नामक ग्रंथ है उनका, उन्हीं में से ये लिया गया है। तो यह लिखना संदर्भ में कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के गद्य खंड, जो हिंदी के कहाँ से लिया गया, गद्य खंड की पद्य खंड, तो यहाँ पे पद्य खंड से लिया गया है। हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्गृत है। मतलब वहां से पाठ से लिया गया है, या अवतरित भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे बा नंबर देना, देखिए आ नंबर पर से पूछा जाएगा और बा भी पूछा जा रहा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो उसको देखते जाइए। व्याख्या करनी है, व्याख्या में इसका अर्थ बताना है, जहाँ जहाँ आपकी लाइनें खींची होंगी रेखांकित अंशों की ही व्याख्या करनी है आपको। तो यहाँ पे भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं। मतलब यहाँ पर आपको कुछ अच्छे से मेंशन करना ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए और कभी उसके नजर। देखिए पहले तो एग्जामिनर को इतनी जल्दी होती है आपकी कॉपी चेक करने के लिए, क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं इस चीज़ के, तो वो इतनी बात को ध्यान नहीं देता। और यदि उसका देखने का मन भी कर गया, आपकी यहाँ कॉपी में पूरा सही लिखा है और उसने देखने का मन कर गया कि हाँ ये कोई गड़बड़ी तो नहीं किया है, तब आपको ये कॉपी पढ़ेगा, थोड़ा सा भी पढ़ेगा तो आपको लगेगा कि नहीं कॉपी में दम था, तो वो आपको 70 में 70 देने की भी गारंटी रखता है। 70 में 69 जरूर दे देगा आपको, यदि आप अच्छी तरीके से लिख देते। देखिए ऐसा अभी कभी तक देखने को नहीं मिला है कि 70 में 70 हिंदी में दिए गए, नहीं दिया गया। जहाँ पे भी देखा है बताया जाए कि 70 में 70 अंक मिल रहे हैं, तो नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक, हिंदी में आपको 69, 65 और 68 भी नंबर मिल जाए तो बहुत खुशी की बात है। मैं बता रहा हूँ जैसा लिखा हूँ मेरा वैसे लिख देना, आपको पूरे के पूरे अंक दिए जाएंगे। उसके बाद ये सा प्रश्न दिया जाएगा कि इसमें अलंकार कौन सा है, कौन सा क्या है, तो ये आपको देख लेना है। दिए गए पद्यांश में रूपक अलंकार है। आपने रूपक अलंकार का उदाहरण पढ़ा होगा, चरण कमल बंदो हरिराई, तो ये रूपक अलंकार है। ठीक, तो अलंकार भी पूछ लेगा यहाँ पर से। तो कुछ इस प्रकार से इसका जवाब देना है। और यहाँ पे मैंने बताया व्याख्या में आपको वही करना है जो मैं बता रहा हूँ कि आप थोड़ी सी भी लाइन को बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे यहाँ तक, तो आपको ये 6 अंक का हकदार बना देगा। इस प्रकार 6 12 अंक आपको केवल संदर्भ से मिलने वाले हैं। अब इसी प्रकार संस्कृत में भी संदर्भ आते हैं, जो कि तीसरा प्रश्न स्टार्ट होता है, वहां पर भी लिखेंगे तो वहां पर आपको कितने अंक दिए जाएंगे, केवल 5 अंक। अब 5 6 6 12 ये अंक हो गए और 5 अंक वहां से 5 5 2 10 अंक, तो 22 अंक तो आपको केवल संदर्भ से मिल रहे हैं।
तो 6 6 12। अब इसी प्रकार संस्कृत का संदर्भ लिखेंगे। प्रश्नोत्तर क्रमांक 3 लिखना है, दोनों साइड ही लाइन खींच लेनी है। आपको कॉपी मिलते ही पूरी कॉपी में आपको लाइन खींच लेनी है, क्योंकि आपको लिखना है ना वहाँ तक। और आप रोहित स्टार स्टडी चैनल से पढ़ रहे हैं तो आप जरूर लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर क्रमांक 3 लिख देना है, और यहाँ पे लिखा संकेत। संकेत में लिखा आपको दिख रहा होगा। संकेत में क्या, शुरू के अक्षर लिख लेने हैं और लास्ट का अक्षर लिख देना, बीच की कुछ डॉट डॉट लाइन बना देनी कि इयम नगरी विविध धर्माणाम, और उसके पास यहाँ परिपालयति। तो ये लास्ट वाली लाइन और शुरू वाली लाइन को लिख देना संकेत में। संकेत का मतलब ये है कि शुरू का लिख देना और लास्ट का लिख देना है। अब यहाँ पर इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तिका हिंदी, पाठ पुस्तिका कहाँ से लिया गया है, हिंदी के संस्कृत खंड की कौन से पाठ से लिया गया है, ये हमारा वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, क्योंकि ये वाराणसी से ही दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लिख देना वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, या उद्गृत है, या शीर्षक से उद्गत है। पाठ की जगह आप शीर्षक भी लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो देखिए, आप यदि मेरी तरह जो मैं बताया हूं वैसे लिख देते तो मैं कह रहा हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई एग्जामिनर छोड़ ही नहीं सकता है आपके अंक। और हिंदी में अनुवाद करना होता है इसका। हिंदी में अनुवाद क्या करना, वही चीज़ जो संस्कृत में लिखी उसको हिंदी में अनुवाद करना है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत सारे जो धार्मिक थे या धर्म ग्रंथ को लेखक थे वो यहाँ पर घूमने आते थे, या कुछ भी है, यहीं पर इनका निवास स्थान था। तो ये सारा कुछ आपको उसका मेंशन कर देना है। यदि 2-4 लाइन आपकी सही हो जाती हैं उसके बाद आप कुछ बनाकर भी लिख देते हैं तो आपको अंक मिलते हैं। मैं इसके श्योर कह रहा हूँ यार, कोई एग्जामिनर देखता ही नहीं है आपकी कॉपी को। जितना आप सोच रहे हैं कि आपकी एग्जामिनर कॉपी पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा, वो आपकी हैंड राइटिंग देख रहा है और आपका लिखा हुआ देख रहा है। एग्जामिनर शर्मा कर ही आपको अंक दे देगा। यदि आपको नहीं आता कुछ भी और आपने लिखा तो आपको शर्म आएगी उसको कि मैं उसको अंक दे दूं। और यदि मेरी तरह बताया हुआ लिख देंगे आप तो एग्जामिनर छोड़ के नहीं जाएगा, इसके 5 अंक आपको दे के जाएगा। और प्रसंग लिखना है। प्रसंग में लिखना, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पे वाराणसी के ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है। तो ये आपको क्या कर देना है, इस प्रकार से लिख देना है संकेत डालकर। और क्या डालना, संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखना है और प्रसंग हिंदी में अनुवाद पूरा लिखना है। जब लिखेंगे तो ये पूरी की पूरी आपका 1 पेज भरा हुआ मिल जाएगा। देखिए बहुत कम लिखना होता है। पहले जो होता था, जब हमारा लोग का समय था, हमने भी क्लास 10 की तैयारी की थी, तब ये बहुत सारा लिखने को पड़ता था। आपको जो 20 बहुविकल्पी अलग से दिए जा रहे हैं उससे बहुत सारा फायदा हो रहा है आपको। 3 पेज में आपको क्या लिखना होता है, रस छंद अलंकार एक पेज में लिखना, एक में रस, एक में छंद, एक में अलंकार लिखने को मिलता था। अब वही चीज आपकी बहुविकल्पी में हो गई है, तो कितना आसान हो गया ना। बहुविकल्पी में तो केवल गोला करना है आपको, तो ये बहुत आसानी है मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत कम समय आपको लगेगा। पहले तो कुछ स्टूडेंट के छूट भी जाते थे, तो मैंने अपनी एक्यूरेसी बना के रखी थी, अपनी स्पीड को बना के रखी थी, राइटिंग बना के रखी थी, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक ला सकूँ मैं। तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी अच्छे अंक ला सकते हो। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई, इसके आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अब इसी प्रकार ये होता है पद्यांश में। कहाँ पे होता है, संदर्भ जो होता है पद्यांश में भी होता है, संस्कृत वाला। तो मैंने यहाँ पे लिखा सर्वे भवन्तु सुखिनः संकेत में प्रश्नोत्तर क्रमांक 4 डाल देना, लाइन वैसे खींच लेनी है, यहाँ पर भी खींच लेनी है। अब यहाँ पे लिखा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति सर्वे सन्तु निर्भया होगा। सॉरी मुझे ये याद था, मैंने इसको पहले ही पढ़ा था, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्भया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःखात् भवेत्, ये मुझे श्लोक याद था। तो मैं इसका अर्थ बताना चाहूँगा आपको, संदर्भ पहले लिखना होगा, ठीक। प्रस्तुत उपयोगी बातें हमारे पाठ, देखिए कितना अच्छा मेंशन किया मैंने यहाँ पर, प्रस्तुत उपयोगी बातें, ये बातें उपयोगी जो लिखी गई ऊपर, हमारी पाठ पुस्तिका हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति है पाठ से उद्गृत है। तो ये लिख देना है
कितना अच्छा आपको लिखा गया। अब प्रसंग डालना है। प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय जो हमारे थे उनकी मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है इसमें। अब चौथी जो आपको हेडिंग डाल देगी, 5 अंक का है, 4 हेडिंग डाल दिया आपने। तो मैं कह रहा हूं ना कि आपको यदि ऐसा लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो मैं कह रहा हूं कि एग्जामिनर क्या सोच के नंबर काटेगा। क्या मुझे घबराहट हो रही कि कहीं आप टॉप ना कर जाए हिंदी में। और यहाँ पे हिंदी अनुवाद सब सुखी हूँ, मतलब सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे सन्तु निर्मया, सभी निरोग हो, मतलब सब रोग रहित हो, मतलब रोग रहित हो, रोग ना हो उनके पास। सबका कल्याण, सब कल्याण को देखें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निर्मया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मतलब सभी लोग कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। सर्वे पश्यन्ति मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्मयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मतलब सब लोग किसको देखें, पश्यन्ति मतलब देखना होता है, किसको देखना, कल्याण को देखें। और सर्वे सन्तु निर्मयः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्मयः, निर्मय मतलब बिना रोगी होगा, रोग रहित होना। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःखात् भवेत्, कोई को मतलब कोई दुख ना हो, कोई दुख ना हो, अर्थात कोई भी दुखी का भागी ना बने, दुख का भागी ना बने। ये आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है। मैं कह रहा हूं कि गारंटी ले रहा हूं मैं, इसका पूजा का पूरा अंक ना दे के चला जाए एग्जामिनर तो क्या बताऊंगा। यदि मेरी तरह लिख देते हैं आप तो कमेंट करके बताइए कौन कौन मेरी इस बात को फॉलो करने वाला है एग्जाम में जाकर। देखिए चौथा प्रश्न आपको इसी प्रकार को देखने को मिलेगा। केवल ये पैटर्न ही डाल दीजिएगा तो आपको पूरे के पूरे अंक दिलवा दूंगा मैं, पूरे के पूरे अंक मिलेंगे यदि आप ये पैटर्न में लिख ही देते हैं। केवल संकेत, संदर्भ, प्रसंग और हिंदी अनुवाद, और इसके अंदर कोई भी कहानी बना के लिखिएगा, उसके भी अंक दिलवा दूंगा मैं। क्योंकि एग्जामिनर, मैं भी कई एग्जामिनरों से, कई सरकारी टीचरों से जो एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं उनको दिखाया इसको, कहे बेटा जो भी लिखा ये, क्योंकि मेरे भी टीचर हैं भाई तो मुझे तो बेटा कहेंगे ना, तो उन्होंने कहा बेटा ये बहुत अच्छा लिखा तुम्हारा। क्या ऐसा मुझे कॉपी देखने को मिलती है तो मैं बहुत सारे अंक देता हूँ। और हर एग्जामिनर अंक देना चाहता है, वो चाहता है कि मैं कॉपी चेक करूँ तो मेरे में कोई ऐसा बालक आए जो 68 नंबर लेके आए, 70 में 69 नंबर भी देने के लिए कहे हम तैयार रहते हैं, पर कोई ऐसा बालक मिलता ही नहीं है हिंदी में। और जबकि हिंदी सबसे आसान होता, पर हिंदी को पढ़ते नहीं बच्चे, मैं देखता हूँ हिंदी को पढ़ते नहीं बच्चे। और लास्ट में देखिए इसमें तो थोड़ा सा भी पढ़कर आप काफ़ी अच्छे अंक ला सकते हैं, पर अन्य सब्जेक्टों में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मैथ में लोग लड़के लगे रहते हैं, 24 घंटे लगे रहिए, फिर भी उसमें आप 70 में 70 लाने में असक्षम रहते हैं। तो इसमें ला सकते हैं, इसमें 69 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। 70 में 70 भी मैथ में लाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि मैथ जो होता है बिल्कुल पक्के अंक देता है, वो उसमें कोई कच्चा काम नहीं होता है। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर क्रमांक आपका 5वां डालना मिल रहा है। स्वपठित खंड काव्य पर आधारित प्रश्न होंगे, तो ये आपके जिला वाइज होगा। देखिए मैं इसको नहीं बताऊंगा, ये प्रश्न पत्र आप देख लीजिएगा कि आपके जिला में क्या लगता है, उसी को लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर क्रमांक 5 डाल लेना, जो भी आपका जिला में लगता हो। अगर पूजा लगता है, तुमुल लगता है, या जय सुभाष लगता है, या मुक्ति दूत लगता है, तो यहाँ पर हमारा जो फतेहपुर जिला है, कौन सा जिला, फतेहपुर में ये लगता है हमारा। ठीक, आपके यहाँ क्या लगता है कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। ज्योति जवाहर, कर्मवीर भारत, या मेवाड़ मुकुट, या मातृभूमि, या कर्ण, ये जो आपके 9 का 9 है, 9 में से जो आपके जो भी आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट में लगता हो, जो कि आपके ज़िले में लगता हो, वो चीज़ आपको लिखनी है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आपको ज़िले में जो लगता है, हमारे फतेहपुर ज़िला है, फतेहपुर ज़िला में मुक्तिदूत लगता है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर क्रमांक 6 में का जो मिलेगा, प्रश्नोत्तर क्रमांक 6 का उसमें आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको रट लेना है। बिल्कुल कह रहा हूँ, इनसे बाहर कोई देखने को नहीं मिल सकता जितने मैं जीवन परिचय बता रहा हूँ। और मैंने इसका वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया है, अभी अभी करंटली वीडियो है, बहुत ज़बरदस्त कॉपी लिख के बताया हूँ आपको कैसे लिखना है। और प्रश्नोत्तर क्रमांक 6 का खा, इसी का खा नंबर में होता है। ये देखिए गद्य साइड से मिलेगा, ये पद साइड के जीवन परिचय। तो पद साइड में सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा।
इतना ही पढ़ लेना है आपको। यदि आपने पहले से पढ़ लिए तो भाई मैं नहीं कहूँगा कि आप वही चीज़ पढ़े रहना, ठीक। अब न मत बदलना, जो जो पढ़ लिया आपने 3-4 जो भी इससे पढ़े हों उनको जरूर पढ़ लेना। देखिए जो चीज़ पढ़ा वो पढ़ लेना, जो नहीं पढ़ा वो बाला जरूर मेरी बात को ध्यान देने लगा, ठीक, ध्यान जरूर दे लेना। क्योंकि जो कह रहा हूँ ना बस उतना ही फॉलो कर लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ नैया पार कर दूंगा आपकी। अब आगे बात कर लेता हूँ प्रश्न नंबर 7वें की। केवल 9 ही प्रश्न आते हैं। मैंने अभी तक कितने पेज दिखाए आपको? 5 पेज दिखाए। 5 पेज नहीं लिख पाओगे यार आप, बहुत आसानी से लिख लोगे। 5 पेज के बाद ये छठा पेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए आपका प्रश्न उत्तर क्रमांक 7 मिलेगा। 7 में क्या लिखना होता है? आपको एक श्लोक लिखना होता है, संस्कृत श्लोक। तो मैं जिसको बता रहा, देखिए आपको यदि याद है पहले से तो याद करे रहना, और जिसको नहीं याद है वो ये चीज याद कर लेना। नीर क्षीर विवेके हंसलस्य, हंसालस्य मतलब नीर वीर, नीर क्षीर विवेके हंसालस्य तोमेव, तनु से चेत, तनु से चेत। और यहाँ पे विश्व इसमन धनुनान्य, धनुनान्य है मतलब विश्व इसमन, इसमिन, इसमिन धुना नेयस, क्या धुना नेय, धुना नेय कुलव्रतम, कुलव्रतम पालयस्यन्ति, क्या पालयस्यन्ति कहा? इसको 10 बार 50 बार 60 बार जितनी बार लिखना चाहिए उतनी बार लिख लेना, याद हो जाना चाहिए। तो ये आपको 2 अंक दिला देगा, 2 अंक। ये फिक्स अंक बता रहा हूँ, इसमें तो कोई धोखा वाली बात ही नहीं है। और उसके बाद संस्कृत के प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे, जो प्रश्न नंबर 8 होगा आपका। वहाँ पे 2 प्रश्नों को जवाब देना, ये 4 अंक के हो जाएंगे, 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिति, ये आपका प्रश्न आएगा तो आपको लिखना वाराणसी नगरी गंगा कुले स्थित। और यहाँ पे वीरः वीरेण पूजते, वीराण केन पूजते लिख के आएगा तो आपको लिखना वीरेण पूजते, वीरः वीरेण पूजते, ठीक। ये लिखने के बाद आपको 4 अंक दिए, 2 अंक यहाँ से, 6 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब उसके बाद सबसे लास्ट वाली बात कर लेता हूँ, जो कि प्रश्न नंबर आपका 9वां होगा, ये आखिरी प्रश्न होगा। यहाँ पे निबंध लिखना पड़ेगा आपको। अब निबंध कैसे लिखना? रूपरेखा सबसे पहले हेडिंग। मैं यहाँ पे पर्यावरण और स्वास्थ्य के बारे में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आता है, ये भी क्या मालूम आपको देखने को मिल ही जाए, कोई गारंटी नहीं है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, क्या मालूम देखने को मिल जाए तो भाई बाद में आकर पेपर में जब आपका, क्योंकि नेक्स्ट पेपर आपको किस चीज़ का मिलने वाला, गणित का पेपर है, तो तैयारी उसकी भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपका जिम्मेदारी लिया हूँ। अब यहाँ पे प्रस्तावना हेडिंग डालनी है। देखिए जो जो हेडिंग आपको डालनी है वो हेडिंग के बारे में यहाँ पे रूपरेखा में लिखना। पहले हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, पर्यावरण, देखिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण होते हैं इनके बारे में आपको लिखना है। और यहाँ पे समस्या, देखिए प्रदूषण के ऊपर ये लिखी है मात्रा, इसमें नहीं लिखा, समस्या लिखा है, तो समस्या एवं इसके समाधान, इसके हानियाँ, जो प्रदूषण से समस्या होती है उसके समस्या लिखना, और इसकी हानियाँ क्या है, इसकी हानियाँ क्या हो सकती हैं, और समाधान के कुछ बहुत निर्देश दे देना है, 4 से 5 निर्देश दे देना समाधान के। अब उपसंहार लिख देना। देखिए पहले पेज में आपको इतना ज़्यादा प्रस्तावना है कि हेडिंग डालकर इतना लिख देना है, बता रहा हूँ इतना लिख देना प्रस्तावना की हेडिंग पे। आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का ऐसा निर्जीव पुर्जा बन गया है। देखिए आजकल जो मानव जीवन है ना, वो औद्योगिकीकरण मतलब आपके इतनी इन्वेंशन हो गए हैं, औद्योगिक मतलब क्या है, इन्वेंशन जो हो रहे हैं आजकल, तमाम तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है आपका, उसके जंजाल में मनुष्य फंस गया है। आप देखते हैं आप मोबाइल के बिना नहीं जी सकते हैं। अगर आपके यहाँ लाइट कट कर दी जाए 5 से 6 दिन के लिए तो जीना हलाल हो जाता है। पर हाँ अब तो उसका भी चार्जिंग सिस्टम बना लिया गया है, तो मोबाइल बस चार्ज होना चाहिए, सब कुछ आप भूल जाते हैं। तो ये बात है। तो आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है। अब इसके बारे में प्रस्तावना में आपको प्रदूषण के बारे में बता देना है, और फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग नए पेज में डालना है, अगले पेज में, और उसमें लिखना प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, ठीक। उसको पूरा पेज प्रदूषण के अर्थ से भर देना है। दूसरा पेज उठाना है, दूसरे प्रदूषण के प्रकार लिखना, पूरा पेज प्रदूषण के प्रकार से भर डालना है। तीसरा पेज उठाना, तीसरा पेज में समस्या एवं समाधान हानियां लिख देना है पूरा पेज। चौथा पेज
5वां पेज, 5 पेज आपको निबंध लिखना। मैं बता रहा हूँ निबंध 5 पेज लिखना, इससे कम लिख दिए तो आपको अंक 9 के 9 नहीं मिलेंगे, क्योंकि 9 अंक का निबंध है। 9 अंक का, कितने अंक? 9 अंक। 9 अंक मिलेंगे। 9 अंक के लिए इतना तो करना पड़ेगा। 5 पेज, हो सके तो 6 पेज लिखिएगा, क्योंकि प्रदूषण के प्रकार जो लिखेंगे, रासायनिक प्रदूषण, भौतिक प्रदूषण और आपके जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यातायात से प्रदूषण, ये इतने प्रदूषण लिखने पर ना आपको ये फुल हो जाएगा। 2 पेज तो यही लेगा, प्रदूषण के प्रकार। इतना लिखने के बाद मैं गारंटी ले रहा हूँ, यदि आपको कोई एग्जामिनर भी होगा तो वो यार घबरा जाएगा कि इतनी टॉप कॉपी कैसे लिख गई। और जैसे भी आपकी कॉपी ये लिखी मिलेगी, आपको जब चेक करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कितने अंक आए, तो पता लगेगा कि आपका जो रोल नंबर था बहुत टॉप पे पहुंच गया। बहुत, मैं बता रहा हूँ, इतनी मेहनत करके इसको बना के लाया हूँ मैं कि मैं आपको दिलवा सकूँ काफ़ी अच्छे अंक। तो मेरी बात मान लेना और ऐसे लिख देना, तो पूरे के पूरे अंक आपको मिल जाएंगे और बहुत खुशी होगी आपको। इस एग्ज़ाम को देकर बहुत खुशी होगी। आशा करता हूँ आपका बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम बहुत आसान है और जैसे जैसे बताया मैंने सेम सेम वैसे लिख देना। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला और इतना ही आने वाला, ऐसे लिख देना है। तो हिंदी में आप काफ़ी अच्छे अंक पा सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दी है यहाँ पर। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, ये जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में।